राधे राधे। मैं आपके सामने पुनः श्री भागवत गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके सामने श्लोक क्रमांक 48 की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। राधे राधे। आशा है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लोगों बताइएगा क्या है भागवत गीता, क्योंकि ये संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर जो व्यक्ति इनके तत्व में अपनाता है तो जीवन में अवश्य कुछ न कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि समस्त वेदों का सार तत्व है और सात्विकता से ओतप्रोत है, संसार से संबंधित है, बहुत ही है सात्विक प्रमाण है, ये ग्रंथ है ये, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से व्यक्त किया है। तो ऐसे ग्रंथ को अवश्य सुनना चाहिए, अपने आचरण में उतारना चाहिए। राधे राधे। सहजम कर्म कौन्ते सर्वमप्ना त्याज्ये सर्वब्रह्मा हि दोषेण धूमेन अग्निवाहि प्रता। प्रत्येक उद्योग अर्थात प्रयास, उद्योग का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। तो प्रत्येक उद्देश्य किसी न किसी दोष से आवृत होता है, कोई न कोई दोष रहता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है, अग्नि का दोष क्या होता है? धुआं होता है, कार्बन होता है जो प्रदूषित होता है। अतः है कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छा बुरा सब साथ साथ चलते हैं। सदा अच्छाई नहीं होती, सदा बुराई भी नहीं होती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख है तो दुख भी होगा, जहाँ जन्म है तो वहाँ मरण भी होगा, जहाँ कर्म है तो अकर्म भी होगा। तो मतलब है बच्चा जीवन में सारा कर्म भौतिक गुण से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक के ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य होती है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना भी बुद्ध क्यों ना हो, वैसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है और उससे वध भी करना पड़ता है, वह बच नहीं सकता। इस प्रकार एक व्यापारी को चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यवहार में बने रहने के लिए कभी न कभी अपने स्वयं के लाभ को छुपाता है, या कभी कभी काला बाजार भी चलाना पड़ता तो छुप कर काला बाजार चलाता है। वह नैतिकता पर ध्यान नहीं देता है। ये बातें आवश्यक है, नहीं बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शुद्ध होकर बोले स्वामी की सेवा करनी पड़ती है तो स्वामी की आज्ञा का पालन उसे करना ही होता है, भले ही ऐसा ना करने की इच्छा न हो। इन सब दोषों के होते हुए मनुष्य को अपने निर्दिष्ट जो निश्चित कर्तव्य है उसका पालन करते रहना चाहिए। यहाँ तक एक सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यदि अग्नि शुद्ध होती है तो भी इसमें धुआं निकलता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि शुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि सभी तत्वों को शुद्धता मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की पूर्ति यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण के वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं होती कि ब्राह्मण वृत्ति से कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतः कोई भी यह निष्कार निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश में कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। और इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी धुएं में आंखें तथा शरीर से अन्य भाग दुखते हैं, दर्द होते हैं, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, उत्पन्न हो गए। अब मनुष्य को चाहिए कि किस भावना मत में रहकर अपने वृत्ति पूरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प करे। यही सीख है, अथवा कोई भी दुष्ट कार्य भगवान के प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर कर में दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है।
आसक्त बुद्धि सर्वज्ञात्मा वैश्कर्मा सिद्धि परमा संनाशनादि गच्छति। जो आत्मसंयमिता अनासक्त है, पर में जो समस्त भौतिक भोगों की प्रवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अथवा प्राप्त कर सकता। तात्पर्य है कि सच्चा संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे विचार करे कि कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर के अधिकार में है। अतः इस कार्य का फल परमेश्वर द्वारा ही भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावना मत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत में स्थिर होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी। ऐसे मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं हो सकता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी का कार्य पूर्व कार्यकलापों के से बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगा ऋण का योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई। आत्मानंद जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता है। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्मताप्त में समोनेशम कौनते नित्या ज्ञान से या परा। हे कुंतीपित, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति अपरम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वस्व ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संचय में तुमसे वर्णन करूंगा। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह है कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिवर कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। साक्षात्कार विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावना प्राप्त करने में उसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। बुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम च सद्दादिवस्यातस्तराग्रेषु यदस्या व्यक्तिसेविरपासी यतवा कामांसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुक्तः अहंकारं बलं दर्पकामं क्रोधं परिग्रहं वैश्चम नर्मन शांतो ब्रह्मव्याय कल्पते। जो बुद्धि से शुद्ध होकर अध्ययन पूरा मन को वश में करते हुए इंद्रजप्ति के विषयों को त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो एकांत स्थान में वास करता है, जो घोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मनता वाणी के वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः व्यक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संघर्ष से मुक्त हो जाता है, जो मिथ्या सामर्थ्य की भावना से रहित शांति है, वह निश्चय साक्षात के पद को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य में यदि इतने गुण होते हैं तो अवश्य ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर पर कृपालु होते हैं, ईश्वर सदा इसका ध्यान रखते हैं। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, अपने आप को सत्गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस पर वह मन को वश में करके सदैव समाधि में नित्य रहता है और इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्त कभी नहीं होता है और अपने कार्य में राग से देश मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में ही रहना पसंद करता है। वह आसक्त सिद्धि न खाता है, न अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता है, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तु स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। जो कि वह देहात बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व भी नहीं करता है। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट होता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी कभी क्रुद्ध नहीं होता, ना ही वह इंद्र विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है और वही ब्रह्म की साक्षात्कार अवस्था में ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। और तब मनुष्य देहात बुद्धि से मुक्त हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन
आपारिमणाचलप्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रशन्ति बृहदे दैत्यकामाय प्रशन्ति सर्वे शान्तनिकर्म। जो मन शिक्षाओं में अनवरत प्रवाह में विचलित नहीं होता, इस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र हमेशा सदा शांत रहता है। उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है जो वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। ब्रह्मभूताय प्रसन्नात्माना शोचति गांचति समः सर्वेषु भेदेषु मद्भक्तिं लभितुं इस पर जो दिव्य पद पर स्थित है वह तन परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना ही वस्तु की कामना करता है। प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है सत्ता में मेरी शुद्धि को प्राप्त होती है। निरेशवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना था। ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य की प्राप्ति होती, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना पड़ता है। इसका अर्थ है कि भगवत भक्ति में रत हैं जो तल्लीन हैं, जो वो पहले से ही मुक्त की अवस्था जैसे रहते हैं, जैसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तताम अर्थात संबंध कहते हैं प्राप्त कर चुका होता। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना अर्थात साक्षात हुए बिना कोई इसकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर भी सेव तद सेवक में कोई अंतर नहीं रह जाता है, फिर भी उसका आत्म दृष्टि से बहुत अंतर तो रहता ही है। देहात बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय शक्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का वो भागी हो जाता, क्यों इंद्रिय शक्ति में दुख भी छुपा होता है। अगर क्षणिक सुख मिलता है तो असीम दुख भी प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह सकता है। जो परम गति में निमग्न रहता है, प्रभु की शरणागत में रहता है, उसे किसी प्रकार सुख दुख नहीं होता, शोक नहीं होता। कृष्ण भावना भाई भक्त को ना तो किसी प्रकार शोक होता है ना उसको आकांक्षा होती, कोई कामना होती है, उदासीन होता है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है तो ईश्वर में सेवा जीवी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण होता है। वह ऐसी नदी के तुल होता है जिसकी जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। जो कि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अधिक कोई विचार ही नहीं उठते हैं, कोई कामना ही नहीं उठती है, अतः अति प्रसन्न रहता है, अपनी ईश्वर भक्ति में सदा खुश रहता है। वो दीन दुनिया संसार से उसका कोई लेना देना नहीं होता। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है ना किसी लाभ की वो आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा भी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने उच्च देखता है ना किसी को नहीं। ये उच्च तथा निम्न पर क्षणभंगुर होते हैं। वह कुछ क्षणभंगुर प्रकार का ध्यान से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसके पत्थर और सोना बराबर होते हैं। वह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है और अवस्था में परम ब्रह्म से तादान और अपने भक्ति का विलय नारकी बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने की चाहे मृत रचना ही होती है और इंद्रिया विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विष दंतहीन सर्प से कोई भय नहीं रहता, वैसे प्रकार इंद्रियों से कोई भय नहीं होता है। संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त रहते हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त रहते हैं, पांचों आंगणों से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ है, तुल है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए शुद्ध चीटी से अधिक कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य के पास ही प्राप्त हो सकती है जिन्होंने इस युग में शूल भक्ति का प्रचार किया है। भक्त्या मां विजनाति यवनास्यामि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण भावना में होता है तो वह वैकुंठ नगर में प्रवेश कर जाता है। तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म जान सकता है ना अभक्तगण उन्हें समझ पाते। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पद दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। अंत भगवान समझे उसके साथ छिपा होता है। जैसे कि भागवत में कहा गया, नाहम प्रकाशम सर्वस्व में सर्वों के समक्ष प्रकाशित नहीं हो सकता हूँ। केवल पंडित तथा मनोधर्मदार ईश्वर को नहीं समझा जा सकता है।
कृष्ण को केवल वही समझ सकता है जो कि भावना भक्ति में तत्पर होता है, लीन होता है। उसे ईश्वर के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार उसको एक मिथ्या मात्र है, झूठा संसार है। ऐसे विद्यालय की उपाध्याय भी सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत होता है वे कुंठ जगह कृष्ण के धाम में प्रवेश करता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है। जब तक भक्ति का अस्तित्व होता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्त की विधि होती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ अध्यात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। अध्यात्म जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्ति बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्णात्मा जी से शब्द मुझ में ही प्रवेश करता है। ब्रह्म यही नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा अद्वैतवाद का पोषक है। मस्त निर्गुण ब्रह्म को ऐसे एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं विस्तृत तात्पर्य मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तक से करने के लिए प्रवेश कर जाता है। उदाहरण एक हरा पक्षी सुख अर्थात तोता हरे पक्षी किसी में इसलिए प्रवेश नहीं करता है कि वृक्ष सदाकार लीन हो जाए। अपने वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निस्वार्थी समानता है समुद्र में गिरने तथा वाली समुद्र से मिलने वाली नदी का स्थान प्रस्तुत करता है। निस्वार्थियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रभाव बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक जीव मिलते हैं और केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी प्राप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाली जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना अति आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणतः ईश्वर का यथार्थ रूप में जान जा सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसी समझा जा सकता है कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ पर हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है, उसके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो सदा ब्रह्मभूत अवस्था में उदय हो जाता है। भौतिक कल्पशीदा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो भक्त के हृदय में कामता इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, जो भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है, इस तरह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। जीवन की स्थिति में भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में इसका उत्तम कथन मुक्ति के बाद भक्ति युक्त चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है। आप प्राणात्मा विगेष्टम कहते मुक्ति के बाद भक्ति योग ही चलता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्ति में मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार वह जीवन का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वाभाविक विश्व स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा सकती है। जीव परमेश्वर का अंश है, अतः इसकी स्वाभाविक स्थिति की सेवा करने की है। मुक्ति के बाद सेवा कभी रुकती नहीं है। वास्तविक मुक्ति द्विहात। राधे राधे प्रियजनों, श्रीमद् भागवत गीता के प्रसंग को आज यहीं विश्राम दिया जाता है। अगले चरण में आपके सामने श्लोक क्रमांक 56 लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक राधे राधे भजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए और प्रभु के शरण में जाने की कोशिश कीजिएगा। भगवान कल सदा कल्याण करते हैं लोगों का और कल्याणमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक हम भगवान नारायण के अवतार स्वरूप कृष्ण की कुछ भजन रूप में उनको याद कर लें, जिन्हें को उस ओर मोड़ें जहाँ भगवान की भक्ति की अविरल धारा बह रही है। राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे। कृष्ण गोविंदम हरे हरे, जानकी वल्लभ हरे हरे। कृष्ण गोविंदम हरे हरे, जानकी वल्लभ हरे हरे। हरे 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 हरे, कृष्ण गोविंदम हरे हरे, जानकी वल्लभ हरे हरे। कृष्ण गोविंदम हरे हरे, जानकी वल्लभ हरे हरे।
जानकी वल्लभ हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे गोपाला गोपाला भजरे मन गोपाला राधे राधे कहिए राधे राधे कहिए कृष्ण कृष्ण कहिए कृष्ण कृष्ण कहिए राधे राधे कहिए राधे राधे कहिए कृष्ण कृष्ण कहिए गोविंद गोविंद भजिए गोविंद गोविंद भजिए कृष्ण कृष्ण कहिए गोविंदा गोपाला भजरे रे मन गोविंदा गोपाला भजले रे मन राधे 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 कहिए राधे राधे कहिए राधे राधे कहिए राधे राधे कहिए गोविंद गोविंद कहिए राधे राधे कहिए श्याम श्याम कहिए श्याम श्याम कहिए राधे राधे कहिए राधे राधे कहिए श्याम श्याम कहिए।